देखिए आज मैं आज शाहबाद आया हूँ और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है एक बहुत उत्साह है और लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत अपना जो है आशीर्वाद दिया और सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी जो है एकजुट होकर के सभी के मन में एक ही इच्छा है कि किस तरह से दोबारा जो है माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो लोगों में बहुत उत्साह है, सब जगह लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसके लिए मैं लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। संकल्प पत्र के बारे में क्या? देखिए, संकल्प पत्र जो है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है एक विकसित भारत का, तो विकसित भारत के उस सपने को साकार करने के लिए ये शपथ पत्र बना है जिसके अंदर हर वर्ग के लिए सौगात है। नवीन जी, आपको सुशील गुप्ता ने चैलेंज दिया खुले मंच पर बहस करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? आप उद्योगपति भी हैं, 10 साल सांसद भी रहे हैं कुछ। देखिए, मैं बोलने में नहीं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और मुझे जो है यहाँ पर लोगों को कोई ज़्यादा अपने बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो है, जनता जो है वो सब जानती है, लोग मुझे भी जानते हैं, लोग उन्हें भी जानते हैं। तो इसलिए जो है वो जिस तरह की बातें वो भी या बाकी जो उम्मीदवार हैं वो मेरे बारे में जो बोलते हैं, मैं उस लेवल तक मैं नहीं जा सकता। तो मेरे वो सब जितने भी जो लोग चुनाव में हैं सबका स्वागत है, मैं सम्मान करता हूं और जो है वो अपनी बात वो कहें लोगों को, अपनी बात मैं कहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, माननीय मोदी जी को मिलेगा। 2 मई को क्या रहेंगे सर? नामांकन दर्ज कर रहे हैं 2 मई को खास तौर पर। जी, 2 मई को जो है हम कुरुक्षेत्र में मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा और आपके माध्यम से मैं सभी को उसके लिए मैं न्योता भी देना चाहूँगा कि सब लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दें, हौसला अफजाई करें ताकि हम जाकर के एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ें। देखिए, कुरुक्षेत्र जो है ये मेरा घर है, कुरुक्षेत्र मेरा परिवार है और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय खट्टर साहब ने और हम जो है आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री भी जो है वो कुरुक्षेत्र से हैं। नायब सैनी जी जो है एक व्यक्ति आज कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है और भी हम जो है हर लिहाज से हर विकास के यहाँ पर काम करवाएंगे और ख़ास करके युवाओं के लिए, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो उसके ऊपर हम और ज़्यादा काम करेंगे। पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस अभय चौटाला जी मेरे बड़े भाई हैं और उनका निशाना साधने का पूरा उनका हक है। अब उनको जितना निशाना साधना चाहे मेरे पे साध सकते हैं, मैं उनका आभारी हूँ उसके लिए। गुप्ता जी कहते हैं कि जो कोल प्रकरण था उसको लेकर निशाना साध रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक विरोध करती थी आज किस मुंह से वोट मांगी? देखिए, जो मामला कोर्ट में हो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और गुप्ता जी को जो है अपने खुद के गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए, ठीक है। उनके जो है उनकी पार्टी के नेता आज कहाँ पर हैं वो सबको मालूम है, तो इसलिए मैं उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे लिए सब सम्माननीय है और मैं जो है अपने काम में विश्वास रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों को मेरे पे विश्वास है। प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर आएंगे यहाँ पर तो हमारा इसमें बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और प्रधानमंत्री जी जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जो पुराने बहुत से जो है हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनके साथ मुझे सौभाग्य रहा है काम करने का और वो जो है आकर के अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग जो है इस चुनाव के अंदर वो अपनी पार्टी से ऊपर उठकर, क्योंकि देश जो है देश पार्टी से ऊपर होता है, तो लोग बाग अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके और वो चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने और वो जानते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। शुरू हो गया। देखिए, आदरणीय नवीन जिंदल जी लगातार पार्लियामेंट में यहाँ पर पहले भी 9 विधानसभा में मीटिंग की है। आज फिर उन्होंने शाहबाद में आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी जो हमारे पूर्व में विधायक भी हैं और मंत्री भी रहे, उन्होंने आज रामा इसमें बैंकेट हॉल में आज मीटिंग की है। जिस प्रकार से देखो जनता का यहाँ जोश था
वो अपने आप में देखने वाला था। आदरणीय नवीन जिंदल जी के प्रति, और मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोग उनको किस प्रकार से देखने आ रहे हैं और किस प्रकार से लोगों के अंदर जोश है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार होकर रहेगी। संकल्प पत्र जो बीजेपी का आया उस पर वोट मिलेगी पूरे देश। देखिए, संकल्प पत्र के अंदर हमने पूरा युवाओं को, महिलाओं को, सबको लेके हम साथ लेके चले हैं। और मैं गारंटी से कहूँगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो करके कहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर थाली बजेगी तो थाली बजी, उनके दीवे जलेंगे तो जले, उन्होंने जो कहा राम मंदिर बनेगा तो बनेगा, 370 धारा तोड़नी तो तोड़ के रहे। तो जो भी उन्होंने कहा है तो वो होके रहेगा। ये मैं आपको अभय चौटाला कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में 2 लुटेरे चुनाव लड़ रही हैं। नवीन जिंदल को बोला लुटेरा और सुशील गुप्ता को लुटेरा। देखिए, राजनीति, मैं तो कहूँगा प्रजातंत्र है, राजनीति बहुत ही अच्छे स्वर में, अच्छे भाषा में करनी चाहिए। और मैं अनुरोध करूँगा सभी को मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए कि मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं आने वाले 5 वर्ष में ये कार्य करूँगा, इसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। और मैंने पहले क्या कार्य किए उसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में क्या कार्य किए उसके बारे में, उसको लेकर हम सबको इलेक्शन लाना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर उंगलीबाजी नहीं उठानी चाहिए। तो लोकसभा के अंदर आदरणीय नवीन जिंदल जी 10 वर्ष पहले भी सांसद रहे हैं और फिर दोबारा यहाँ से लोकसभा का यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे यही है कि हमने किस प्रकार के डेवलपमेंट को लेकर, हमारा विज़न क्लियर है, किस प्रकार से हमने कुरुक्षेत्र को बढ़ के मानचित्र पर लेके जाना है, किस प्रकार टूरिज्म को लेके आना है, क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी क्लियर विज़न है किस प्रकार से। देखिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर तैयार किया है। 152 डी, हम देखो किस प्रकार से 4 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाते हैं। हरिद्वार के जाना होता था 5-5 घंटे हम हरिद्वार जमुनानगर में रुके रहते। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो रेलवे का देख सकते हैं, चाहे वो क्या आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े डिसीजन लिए है, देश के लिए डिसीजन लिए। किस प्रकार से मैं कहूँगा यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, युद्ध को रुकवा कर और किस प्रकार से अपने बच्चों को बाहर लेके आए, ये एक बहुत बड़े डिसीजन होते हैं देश के लिए। 370 धारा तोड़ना, ये भी एक बड़ा डिसीजन था। तो उन्होंने पार्लियामेंट में स्पष्ट कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि अभी मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, ये स्पष्ट पार्लियामेंट के अंदर कहा। तो वो आने वाले समय में जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। कोई आदमी अपनी गली का भी, मोहल्ले का भी प्रधान बनता है, कोई काउंसलर बनता है, कोई सरपंच बनता है, वो भी कुर्सी नहीं छोड़ता। ये पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा त्याग दिया, एक संत पुरुष है जिन्होंने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वयं कहा कि अब मेरे को बच्चों को आगे लाना है। तो उसके लिए उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करी कि नायब सिंह सैनी जी को उन्होंने अपने मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बनाया और मुझे भी राज्य मंत्री बनाया। मैं कहूँगा बहुत से मंत्री नहीं बने, हमें अवसर प्रदान दिया है, वो तो हम है कि आगे बढ़ के कैसे काम करेंगे। तो उनके मार्गदर्शन में भी काम चल रहा है। कभी भी पिता होता है ना, बड़ा होता है, घर में बड़ा होता है, तो उसके मार्गदर्शन लेना भी चाहिए। जो बच्चे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस नहीं लेते, बड़ों का मार्गदर्शन लेते, तो हमेशा वो बच्चे कामयाब नहीं होते। अगर हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का मार्गदर्शन लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो बहुत बड़ी बात है। आप भी, आपका जीवन के अंदर यही जीवन में होगा। इसके बाद सरजीत सिंह जी मंडल अध्यक्ष बलदेवराज जी का करें। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष और प्रधान
हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री केजरीवाल जी, शाहबाद गुरुनाथ जी, सोची जी, सहदेव जी, अजीत भट्टर जी, अमित विकास जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय यूथ की तरफ से, आदरणीय किशन बेदी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुत से यहाँ पर आए हुए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने लगभग 10 वर्षों में सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य हुए। पहले क्या होता था, आज से 7 वर्ष पहले मंदिर टूटते थे, अब क्या होता है, मंदिर बनते हैं। इसी प्रकार से धारा 370 तोड़ने का काम किया। बहुत हमारे किसान भाई आए, किसानों को 6 एकड़ से कम 5,000 रुपया उनकी फसलों का उनके खाते में डालने का व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से किसानों की फसल का पैसा उनके खाते में डालने की व्यवस्था करेंगे। बहुत सी योजनाएं, उज्ज्वल योजना घर घर में कैश बिठाने का काम किया। इसी तरह का होगा आयुष्मान योजना, 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया। साथ ही सबसे बड़ी बात आज मैं कहूँगा, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से युद्ध के अंदर युद्ध को रोक के अपने बच्चों को वापस लाने का काम अपने प्रधानमंत्री जी ने किया। तो आज मैं कहूँगा अपनी भाई नरेंद्र जी को संगठन में अपने यहाँ पर लोकसभा की टिकट लिए बैठी है। मैं कहूँगा जितनी वोटों से पिछली बार भाई नरेंद्र जी जीता था, उससे डबल वोटों से भाई नरेंद्र जी जीता था। और मैं ज़्यादा सहयोग का अवसर बहुत अच्छे लेकिन रोज होगा 2 तारीख को, 2 मई को आपने मेरी जिंदगी का नाम से भरे हैं। उसके लिए हमें उस क्षेत्र आवाज मंडी में एक सभा रखी हुई है, वहाँ से जाने का नॉमिनेशन भर के मेरा आपसे है कि 2 मई को उस क्षेत्र में आपने समय 10 बजे अपने वहाँ पर पहुँचना। इतना ही आपसे होता, आप सभी को सुना आपका मेरे बड़े भाई गुलशन क्वात्रा जी, चेयरमैन शाहबाद नगर पालिका, कोषाध्यक्ष मेरे भाई पवन, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं 1 घंटा दिल्ली से आया। दिल्ली से आते हुए सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो है बहुत जाम लगा हुआ था बिना किसी बात के, वहाँ पर जो है 1 घंटा लग गया। उसके कारण जो है घर से तो 6-7 बजे निकल गया, लेकिन ये नहीं था कि इतना जाम लगेगा। उसके कारण मैं देरी से आया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने इतना यहाँ पर स्वागत किया, इतना मुझे प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपका मैं आभार व्यक्त करूँ। मैं बहुत दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम तो जो है जिंदल साहब के साथ थे, आज से 30 साल पहले भी आपके साथ थे और आज भी मेरा मेरे साथ है। आपसे जो मेरा रिश्ता है ये एक पारिवारिक रिश्ता है, जो कि स्वर्गीय जिंदल साहब ने कहा था, ये रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है। मुझे भी आप लोगों ने 10 साल मुझे सेवा का मौका दिया और उन 10 सालों के अंदर मैंने पूरी निष्ठा से, सेवा के भाव से मैंने आप लोगों की सेवा की। नहीं है, जब 1996 के अंदर जब यहाँ से जिंदल साहब चुनाव लड़े, तो उस समय जो है विकास पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का समझौता था, इसलिए मेरे लिए घर वापसी हुई है। और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस विश्वास को मैं हमेशा बरकरार रखूँगा। और जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जितने भी नेता हैं पार्टी के, सभी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके हम सब मोदी परिवार